बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो पॉपुलेशन एंड सैंपल के बेस पर होगा। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पॉपुलेशन एंड सैंपल पे आते हैं। तो पॉपुलेशन एंड सैंपल आर टू बेसिक concepts of statistics. Population can be categorized as the set of individual persons or object in which an interest is primarily research problem. जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटर होता है तो वो अपनी इंटरेस्ट के बिहाफ पर किसी पर्सन ये की जो रिलेशन कहते हैं sometimes wanted कहते हैं पॉपुलेशन और सैंपल की। और अगर हम सिंपल बात ये करें तो कहते हैं कि समटाइम वांटेड मेजरमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन आर ऑब्टेन्ड। बाज़ों का किसी पॉपुलेशन के मुताबिक जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं तो वो वांटेड के मुताबिक, उनकी चाहत के मुताबिक, उनकी नीड के मुताबिक तमाम ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल चाहिए होते हैं। बट ऑफनली ओनली अ सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑब्जर्व्ड। लेकिन अक्सर हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास डिफिनीशन आ रही है पॉपुलेशन और सैंपल की। जो डिफिनीशन है तो आप इन डिफिनीशंस को देखें जरा। जी, हमारे पास डिफिनीशन है इस चीज को कहते हैं पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और आइटम्स। वो तमाम इंडिविजुअल्स या वो तमाम आइटम्स जो एक स्टैटिस्टिकल स्टडी में अंडर कंसिडरेशन होते हैं, जिसको हम कंसिडर करते हैं। क्या मतलब ये है कि पॉपुलेशन हम उन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जिसमें हम एक स्टैटिस्टिकल स्टडी कंसिडर करते हैं और उसमें तमाम चीजों को हम कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं कि पॉपुलेशन किस चीज को बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। पॉपुलेशन बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। क्या मतलब है? एक तो हम आबादी को पॉपुलेशन बोलते हैं, जिस तरह हम पॉपुलेशन कहते हैं कि आबादी से मीनिंग है आबादी, लेकिन ये वो वाला आबादी नहीं है, बल्कि स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इससे हमारी मुराद एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम बात करते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस चीज को कहते हैं? फॉर एग्जांपल आप किसी चीज में इंटरेस्ट है और आप उस चीज की सर्वे करना चाहते हैं। लेट सपोज आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के स्टूडेंट्स की एज लिमिट फॉर एग्जांपल फाइंड करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मैं फाइंड करना चाहता हूं कि उन लोगों की एवरेज एज फाइंड करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की एवरेज एज कितनी है, या उन लोगों की यहाँ पे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और चीज आप लोग याद रखिए, सिंपल चीज ये है कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि बाय डिफॉल्ट
आप लोगों को मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि पॉपुलेशन किस चीज को कहते हैं? एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं। बस सिंपल सी चीज है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये आप लोगों की क्या है? ये आप लोगों की पॉपुलेशन को कहते हैं। जो भी आप भी करना चाहते हैं वो आप हो गया। सेकंड, सैंपल की डिफिनेशन पे आते हैं। सैंपल इज दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। सैंपल किस चीज को बोलते हैं? ये इंफॉर्मेशन की वो पार्ट है कि जिससे पॉपुलेशन की वो पार्ट है कि जिससे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सैंपल इज दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, आप लोग इस फिगर को जरा देखें। इस डायग्राम में ये आप लोगों के पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मींस के एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तमाम चीज आइटम्स और ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल आप लोगों ने कलेक्ट की है। अब ये आपका पूरा पॉपुलेशन हो गया। और ये आप लोग इधर देखिए, ये आप लोगों के पास सैंपल है। इट मींस कि आप लोगों ने पूरा पॉपुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया है, लेकिन पॉपुलेशन से आप लोगों ने सैंपल ड्रा किए हैं। अब आप लोग सैंपल्स को लेकर कोई भी इस पर स्टेटिस्टिकल आप लोग कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो कोई भी टेस्ट परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल आप लोग फिर कोई भी चीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आप लोगों के पास जो आ रही है पॉपुलेशन और सैंपल। तो पॉपुलेशन हमारे पास एरिया में ट्रस्ट जितनी भी आल ऑब्जर्वेशन है, और सैंपल इसको आप स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, इसके बाद हमारे पास आ रही है पॉपुलेशन और सैंपल की एक और डिफिनेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। A statistical population is the set of measurements or record of some qualitative trait corresponding to the entire collection of units for which inferences are to be made। ये statistical population हमारे पास वो set of measurements है जो हमारे पास measurements आते हैं, और record of some qualitative trait या किसी qualitative चीज से हम कोई data collect करते हैं, corresponding to the entire collection of units for which inferences are to be made। वो हम जो इंफॉर्मेशन उठाते हैं वो उसी चीज के मुताबिक होती है, उन यूनिट्स के मुताबिक होती है कि जिसके मुताबिक हमने इन्फ्रेंसेस ड्रा करने होते हैं, हमने एक सजेशन करनी होती है, हमने एक कंक्लूजन करना होता है। तो उन तमाम चीजों के मुताबिक जो भी हमारे पास मेजरमेंट आती हैं, उन तमाम मेजरमेंट को हम स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन बोलते हैं। और एक और सैंपल को अगर हम बोले, अ सैंपल फ्रॉम स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ मेजरमेंट्स दैट आर एक्चुअली कलेक्टेड इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। सैंपल क्या है कि हम जो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन हमारे पास कलेक्ट होता है, तो उसी स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन से हम इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई मेजरमेंट एक कलेक्शन लेते हैं। पूरी पॉपुलेशन से एक थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ अ सेट हम लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंपल। The population always represents the target of an investigation। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि पॉपुलेशन हम कहते हैं किस चीज को पॉपुलेशन बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका जो पॉपुलेशन है वो हमेशा इन्वेस्टिगेशन का टारगेट रिप्रेजेंट करेगा कि इन्वेस्टिगेटर इस टाइम क्या चीज, वो उसकी टारगेट क्या चीज है। We learn about the population by sampling from the collection
हम क्या करते हैं, कलेक्शन से सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग ड्रा करते हैं। देयर कैन बी मेनी डिफरेंट पॉपुलेशंस, फॉलोइंग एग्जांपल्स डेमोंस्ट्रेट्स पॉसिबल डिस्क्रिपेंसीज एंड पॉपुलेशन। मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हमारे पास आती हैं और वो पॉपुलेशन जो डेटा हमारे पास आती है वो सर्वे के बिहाफ पर हमारे पास आती है। डिफरेंट सर्वेज स्टूडेंट्स कलेक्ट करते हैं या कंपनीज करती है या इंडस्ट्रीज करती हैं या डिफरेंट एनजीओज वगैरह वो डिफरेंट सर्वेस करती है और उन सर्वेस की बिना पे उनके पास क्या आती है, उनके पास पॉपुलेशन कलेक्ट होती है और उन्हीं पॉपुलेशन को फिर हम परफॉर्म करते हैं और उनसे हम सैंपल्स ड्रा करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रही है डिफरेंट एग्जांपल है पॉपुलेशन की। एक हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन है। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या है, इन मेनी केसेस द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन इज वन व्हिच कुड बी फिजिकली लिस्टेड। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर सिचुएशन में हमारे पास जो पॉपुलेशन होता है जिसको हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास एक पॉपुलेशन आता है which could be physically listed, जिसको हम फिजिकली लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट का मतलब ये कि हम उसको लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन में आएंगे, पॉपुलेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, पॉपुलेशन डेटा आप लोगों को प्रोवाइड होगा और आप लोगों के पास फिजिकली अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल आप लोगों के मैंने ड्रा किए, द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के जितने स्टूडेंट्स हैं फिजिकली एक पॉपुलेशन है, आप लोग उसको ड्रा करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डेटा को आप लोग लिख लें। सेकंड हमारे पास द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल एनसीएस यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है उसके जितने भी बुक्स हैं जो तो वो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, उनको हम ड्रा करते हैं, लिख लेते हैं, तो बुक्स इन द लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल आ जाती है। तो ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉपुलेशन है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन आती है। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन also in many cases the population is much more abstract and may arise from the phenomena under consideration। बाज़ औक़ात हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन आती है कि इसमें हमारे पास हाइपोथेसिस आती है। हाइपोथेसिस ये कि हम उसमें कुछ सजेशंस कर लेते हैं। कंसीडर फॉर एग्जांपल अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग लाइट बल्ब्स, एक फैक्ट्री है जो लाइट बल्ब प्रोड्यूस कर रही है। इफ द फैक्ट्री keeps using the same equipments, raw materials and methods of production also in future, then the bulbs that will be produced in factory constitute a hypothetical population। देखिए एक फैक्ट्री है वो लाइट बल्ब प्रोड्यूस कर रही है। अब अगर फैक्ट्री को अपनी सेम इक्विपमेंट्स, उन्हीं इक्विपमेंट्स को मेंटेन रखें, उसी रॉ मटेरियल को यूज करते रहें और उसी प्रोडक्शन ऑफ मेथड, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसी को मेंटेन रखें, तो फ्यूचर में हमारे पास जो बल्ब आ रही है तो वो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन आएगा। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का मतलब ये कि ये एक सेम हमारे पास पॉपुलेशन बनती जाएगी। That is sample of light bulbs taken from current production line can be used to make inference about qualities of light bulbs produced in future। For example, हम उसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि मंडे को जो लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस होती है उनकी क्वालिटी और ट्यूसडे को जो लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस होती है उनकी क्वालिटीज को हम चेक करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन आ गई, मंडे की पॉपुलेशन अलग हो गई और ट्यूसडे की पॉपुलेशन अलग हो गई। अब हम इन दोनों पॉपुलेशन के दरमियान वेरिएशन फाइंड करेंगे कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई वेरिएशन है या नहीं है। तो इसी टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन और सैंपल हो गई। पॉपुलेशन एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं कि जो चीज हम, जितनी हमारे पास डेटा है, जितनी हमारे पास रॉ मटेरियल है, उन्हीं रॉ मटेरियल को, जितनी भी हमारे पास इंडिविजुअल सेट ऑफ इंडिविजुअल है, उन तमाम को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। या सिंपल स्टेटमेंट में हम पॉपुलेशन एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, जिस चीज में आप इंटरेस्ट है बस वो आप लोगों का पॉपुलेशन। और सैंपल द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। जो पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट आप लोग कलेक्ट कर लेते हैं, टेक करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम सैंपल बोलते हैं। तो ये हमारे पास फाइनाइट और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन के, फाइनाइट पॉपुलेशन में हमारे पास सिर्फ एक पॉपुलेशन हम उसको कंसीडर करते हैं और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन में हमारे पास मोर देन वन पॉपुलेशन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रही है वो है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास स्टैटिस्टिक के टू मेजर टाइप्स हैं। The branch of statistics devoted to the summarization and description of data is called descriptive statistics. And the branch of statistics concerned with using sample data to make an inference about a population of data is called inferential statistics। दो टाइप्स हैं हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के, एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं और एक हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हैं, तो द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिवोटेड टू द समराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा।
जब हमारे पास डेटा आती है तो हम डेटा को समराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप लोग इंटरेस्ट हैं इंसिस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट, एवरेज हाइट में, तो आप लोग तमाम स्टूडेंट्स की हाइट को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन हाइट के मुताबिक आप एक समरी लिखते हैं कि ये डेटा हमने कहाँ से हासिल किया, मीनिंग दैट कि आप लोग उन डेटा को समराइज करते हैं और कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि जी ये हमने इस यहाँ फला डिपार्टमेंट से लिया, फला यूनिवर्सिटी से लिया, फला कैंपस से लिया और हमने फला पर्पस के लिए लिया। इसमें हम फॉर एग्जांपल हम इसमें मीन फाइंड करते हैं, इसमें हम मीडियन फाइंड करते हैं, इसमें हम मोड। तो आप लोग समराइजेशन भी करते हैं और डिस्क्रिप्शन भी करते हैं। तो किसी भी डेटा के मुतालिक जो समराइजेशन और डिस्क्रिप्शन जिस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स में होती है उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। And the branch of statistics concerned with using sample data to make an inference about a population of data is called inferential statistics. और जब हम किसी डेटा के मुताबिक कोई सैंपल लेते हैं और सैंपल डेटा को यूज करके हम उसी पॉपुलेशन के मुताबिक कोई इन्फ्रेंस हम ड्रा करते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हम कोई कंक्लूड करते हैं, कोई टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं उसी डेटा के मुताबिक, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ डिफिनीशन है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव के। सो नंबर फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये हमारे पास इसमें मेथड होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेथड्स। किस चीज के मेथड्स होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है रॉ मटेरियल, जो हम फीड से सर्वे से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो हम उन डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। एक तो हमारे पास अनऑर्गेनाइज फॉर्म में वो डेटा मौजूद होता है, तो उस तमाम डेटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हम उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में या पाई चार्ट में या बार चार्ट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप लोगों का यूनिट नंबर 2 मुकम्मल टॉपिक है उस पर, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। और समराइजिंग इंफॉर्मेशन, हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको हम समराइज करते हैं। समराइज ये करते हैं कि हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल उसको ड्रा करते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट ड्रा करते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट ड्रा करते हैं, और फिर वो हमारे पास समराइज होते हैं। जो व्यूअर होता है एक लुक पे उसको समझ आती है कि इस डेटा से क्या मीनिंग आती है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम वो मेथड्स डिस्कस करते हैं जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और समराइजिंग हम किस चीज में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट आ रही है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स consists of method for drawing and measuring the reliability of conclusion about population based on information obtained from a sample of the population. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास पॉपुलेशन आती है तो उन पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रा करते हैं। पॉपुलेशन हम किस तरह लेंगे, तो पॉपुलेशन डेटा तो आप रॉ डेटा कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल जितने भी स्टूडेंट्स से आप डेटा लेना चाहते हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स का रॉ डेटा ले लें, ये आपके पास पॉपुलेशन हो गई। अब पॉपुलेशन से हमने सैंपल्स किस तरह ड्रा करने हैं, तो ये स्टैटिस्टिक का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, ड्राइविंग ऑफ द सैंपल्स है, ये सैंपल्स को ड्रा करना। अब सैंपल्स को हम किस तरह ड्रा करेंगे, तो ड्राइविंग सैंपल्स के लिए सैंपलिंग टेक्निक्स है हमारे पास, वो इंशाल्लाह थर्ड या सेकंड यूनिट के लास्ट में हम पढ़ेंगे। सैंपलिंग टेक्निक्स हमारे पास कौन से हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है और क्लस्टर सैंपलिंग है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग किस तरीके से करेंगे वो भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग ये तमाम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास एक पॉपुलेशन आ रही है, तो अब इस पॉपुलेशन से हम किस तरीके से हम सैंपल्स को ड्रा करेंगे। तो जो हमारे पास पॉपुलेशन आती है उन्हीं पॉपुलेशन से डेटा सैंपल्स कलेक्ट करते हैं किसी भी सैंपलिंग टेक्निक के जरिए, या सिंपल रैंडम सैंपलिंग के जरिए, या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के जरिए, और या क्लस्टर सैंपलिंग के जरिए। और फिर उन सैंपल्स को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनकी रिलेबिलिटी चेक करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, और पॉपुलेशन के मुताबिक जो कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं कि ये पॉपुलेशन प्रियर है या ये प्रियर नहीं है, तो इसी कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कि हम उसी के मुताबिक कोई इन्फ्रेंस कंक्लूड करते हैं, तो उसी इन्फ्रेंस के कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, फिर एक और डिटेल में अगर हम जाएं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स।
in the calculation of various descriptive measures such as average, measure of variation and percentiles. Descriptive statistic में हम क्या करते हैं कि इसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स करते हैं, ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चार्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेबल्स को फ्रीक्वेंसी टेबल और इसी तरीके से मोर हमारे पास जितने टेबल्स आ रहे हैं तो हम टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स को क्या करते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस तरह ये आपको मेथोडोलॉजी तमाम में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्टिव मेजर सच एज एवरेज, मेजर ऑफ वेरिएशन एंड परसेंटाइल। हम एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज में हमारे पास जो सबसे सिंपल एवरेज है वो है हमारे पास मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और फिर एवरेज में हमारे पास आ रहे हैं मीडियन, मॉड, ये भी हमारे पास इसमें आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास वेरिएशन आ रहा है। वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं या हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं या हम वेरिएशन ऑन पॉपुलेशन के दरमियान ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और परसेंटाइल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटाइल्स किस चीज को बोलते हैं? किसी चीज का जो हम उसको परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं, तो ये हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको परसेंटाइल्स बोलते हैं। तो किसी भी डेटा का अगर आप मेजर कैलकुलेट करना चाहते हैं या वेरिएशन या परसेंटाइल्स, तो ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ब्रांच में करते हैं। इन फैक्ट द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स डील्स विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों का जो कोर्स होगा ज्यादातर हम जितना भी स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे। कभी आप मीन फाइंड करेंगे, कभी एवरेज फाइंड करेंगे, कभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, कभी आप लोग वेरिएंस फाइंड करेंगे, कभी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये तमाम चीजें ज्यादातर हमारा जो रिलेशन होगा और हमारा जो काम होगा वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में होगा। इनफैक्ट द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स डील विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ज्यादातर कोर्स आप लोगों का इसी के मुतालिक है। Inferential statistics include methods like point estimate, interval estimate, and hypothesis testing, which are all based on probability theory. Inferential statistics ये probability theory के बेस पर हैं, तो हम इंशाल्लाह probability को भी डिस्कस करेंगे। तो probability के बेस पर हम point estimate फाइंड करेंगे, interval estimate करेंगे और इसी तरह hypothesis testing करेंगे। और ये तमाम probability theory पर बेस है, तो probability theory पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसी के बेस पे आप लोगों को ये तमाम चीजें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एक एग्जांपल, मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिया है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का। कंसीडर इवेंट ऑफ टॉसिंग डाइस। देखें ना, एक डाइस को जो टॉस किया जाता है डाइस को, तो उसका जो इवेंट हमारे पास आ रहा है, द डाइस इज रोल्ड 100 टाइम्स एंड द रिजल्ट आर फॉर्मिंग द सैंपल डेटा। देखें आपके पास एक डाइस है, डाइस को तो जानते हैं ना, लूडो जो खेलते हैं ना, जो 6 नंबर उस पे होते हैं उसको डाइस बोलते हैं। तो आप लोग एक डाइस को क्या करते हैं, डाइस को हम लोग वो ड्रा करते हैं, मतलब उसको फेंकते हैं। तो जब उसको हम फेंकते हैं 100 टाइम, 100 टाइम हम उसको क्या करते हैं, रोल करते हैं और वो डेटा को हम अपने पास नोट करते जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज यूज्ड टू ग्रुपिंग द सैंपल डेटा टू द फॉलोइंग टेबल। अब हमारे पास जब 100 दफा हमने उसको टच किया तो देखिए हमारे पास 1 भी आ जाएंगे, 2 भी आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6 तमाम के चांसेस हैं। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन द सैंपल डेटा, सैंपल डेटा में हमने जब थ्रू किया तो ये जो 10 आ रहा है, 10 टाइम हमारे पास 1 अपीयर हो गया, मतलब 10 टाइम हमने डाइस को थ्रू किया तो 1 आ गया। इसी तरह 20 टाइम जब हमने डाइस को थ्रू किया तो वो हमारे पास 2 निकल आया। 18 टाइम हमने जब डाइस को थ्रो किया तो हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह 16 टाइम हमने डाइस को थ्रो किया तो हमारे पास 4 आ गया। 14 टाइम हमने जो डाइस को थ्रो किया तो हमारे पास 5 आ गया और 25 टाइम हमारे पास 6 आ गया। तो आप जो लूडो खेलते हैं तो आप लोग डाइस को थ्रो करें, 100 टाइम थ्रो करो, ईच टाइम आप लोग नोट करते जाए। फर्स्ट टाइम थ्रो करें और नोट करें 1 आ गया, 2 आ गया, फिर एक एक को नोट करते जाएं। और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, इसको किस तरह बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमारे पास ये शो हो रहा है कि 1 हमारे पास 10 टाइम अपीयर हो रहा है, 2 जो है 20 टाइम अपीयर हो रहा है, 3 हमारे पास 18 टाइम अपीयर हो रहा है एंड सो ऑन। ये किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको मैं तरीका सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि रॉ डेटा से आप लोग किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ये है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक can now be used to verify whether the dice is a fair or not। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। तो आफ्टर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को हम टेस्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास डाइस है ये फेयर है या फेयर नहीं है। फेयर का मतलब ये कि ये हमवार है, मतलब इसमें कोई बायसनेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो 6 चक्का है जो चक्का उसमें है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो फेयरनेस हम किस तरीके से चेक करेंगे, ये तो हमारे पास सैंपल डेटा आ गया और हम जो इसकी फेयरनेस चेक करेंगे तो वो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के थ्रू चेक करेंगे। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक आर इंटररिलेटेड। ये दोनों डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल आपस में इंटररिलेटेड हैं।
It is almost always necessary to use method of descriptive statistics to organize and summarize the information obtained from a sample before methods of inferential statistics can be used to make more thorough analysis of the subject and under investigation. देखिए, हम जब भी inferential statistics को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उससे पहले हम हमेशा के लिए जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के मेथड्स हैं हम उनको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग और समराइजिंग के लिए हम इन्हीं मेथड्स को फॉलो करेंगे, इनको यूज करेंगे ताकि हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन आ रही है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक के जरिए ताकि वो बिल्कुल करेक्ट आ जाए. Furthermore, the preliminary descriptive analysis of a sample often reveals few features that lead to the choice of the appropriate inferential method to be later used. और जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास अगर हम यूज करें तो ये हमें मेथोडोलॉजी भी बताते हैं कि आप कौन सा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक यूज कर सकती हैं, तो ये उसमें भी हमें हेल्प कर सकता है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स. व्हाट इज मीन बाय पैरामीटर्स एंड व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? A parameter is an unknown numerical summary of the population. A statistic is a known numerical summary of the sample which can be used to make inference about parameters. देखें, हमारे पास एक स्टैटिस्टिक है और एक स्टैटिस्टिक्स है. यहाँ पे जो इस मेंशन है तो ये हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं. हालांकि यहाँ पे आप देखें तो मैंने स्टैटिस्टिक लिखा है. एक स्टैटिस्टिक्स है एस के साथ और एक स्टैटिस्टिक है. तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है सब्जेक्ट. जो आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट को बोलते हैं. स्टैटिस्टिक जो है वो एक वेरिएबल है. यहाँ पे पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है? पैरामीटर का मतलब ये है, देखिए पॉपुलेशन डेटा के लिए हम जो पैरामीटर पॉपुलेशन डेटा के लिए हम जो वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे उसको हम पैरामीटर्स बोले. फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन डेटा का मीन अगर हम फाइंड करते हैं या हम उसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं या हम उसका जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो उसको हम पैरामीटर बोलेंगे. लेकिन अगर हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन या हम मीडियन मोड या स्टैंडर्ड डिविएशन को सैंपल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं. तो पॉपुलेशन पैरामीटर जो होते हैं, पॉपुलेशन वेरिएबल, उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं और जो सैंपल्स वेरिएबल होते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं. So the inference about some specific unknown parameter is based on statistic. कुछ unknown parameter उनकी हमारे पास जो inference होती है वो on the base of statistic हमारे पास होती है. We use known sample statistic in making inference about unknown population parameters. हमेशा के लिए हम ऐसा करते हैं कि सैंपल डेटा को लेते हैं, सैंपल डेटा की स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करते हैं और फिर हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर अननोन होते हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं. The primary focus of most research studies is the parameter of the population, not statistics calculated from the particular sample selected. हमेशा के लिए हमारे पास जो सैंपल स्टैटिस्टिक होते हैं वो कैलकुलेट नहीं होते. पहले हम सैंपल स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करते हैं और उसके बिहाफ पर हम फिर पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं. The sample and statistics describing it are important only insofar as they provide information about the unknown parameters. और ये हम क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास unknown parameters होते हैं और उन unknown parameter को डिस्क्राइब करने के लिए हम parameters और स्टैटिस्टिक को डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. एग्जांपल को ले लें, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक एग्जांपल. कंसीडर द रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ 18 to 30 ईयर ओल्ड आर गोइंग टू हॉस्पिटल एट लीस्ट वंस अ मंथ. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एज लिमिट है 18 ईयर से लेकर 30 ईयर तक के जो हमारे पास लोग हैं, तो हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि उनमें से कितनी बार एक महीने में हाउ मेनी टाइम दे आर गोइंग टू द हॉस्पिटल्स. तो पैरामीटर्स, अब या पैरामीटर इसमें से कौन सा हो गया? पैरामीटर में द प्रोपोर्शन पी ऑफ 18 to 30 इयर्स ओल्ड गोइंग टू हॉस्पिटल्स एट लीस्ट वंस अ मंथ. इसको हम पैरामीटर बोलते हैं कि जो प्रोपोर्शन हमारे पास आ रही है 18 to 30 इयर्स, इसमें हमारे पास जो प्रोपोर्शन है कि जो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ये हमारे पास पैरामीटर हो गया. और नेक्स्ट में स्टैटिस्टिक, द प्रोपोर्शन kept of 18 to 30 years old going to hospital at least once a month calculated from the sample of 18 to 30 years old. फर्स्ट में हम जो पैरामीटर की बात करते हैं तो ये हम 18 to 30 ईयर ओल्ड तमाम पॉपुलेशन को लेते हैं. और सेकंड में जो हम बात करते हैं तो सेकंड में हमारे पास क्या आ रही है? सेकंड में हमारे पास सिर्फ पॉपुलेशन की सैंपल की बात करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल हम कैलकुलेट करते हैं तो उन सैंपल की हम बात करते हैं. तो पैरामीटर्स, पॉपुलेशन की डेटा के लिए हम जो वेरिएबल फाइंड करते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं और सैंपल डेटा के लिए हम जो वेरिएबल फाइंड करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं. तो ये हमारा आज का लेक्चर था.